दोस्तों जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पेक मिशन न्यूज़ चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स सर्विसमैन के बारे में, जो वैकेंसियां अवेलेबल की हैं एसबीआई की तरफ से उसके बारे में। क्योंकि जिन एक्स सर्विसमैन को लंबे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। उनके लिए एसबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन फार्म का जो अप्लाई करना है वो स्टार्ट हो चुका है, जो कि 17 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। और ये 7 जनवरी 2025 तक इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अभी आपके पास समय है, आप एसबीआई में अब आप जॉब पा सकते हैं। यानी कि सभी एक्स सर्विसमैन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसियां हैं, आज उसके बारे में पूरी जानकारी बताई जाएगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। इसमें जैसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशंस जारी किया है, जिसके अनुसार आपको नौकरी मिलेगी। और जो इसका एग्ज़ाम है, जो पहला एग्ज़ाम है, वो फरवरी महीने में ही होने की संभावनाएँ जताई जा रही हैं। और इसका जो मेन एग्ज़ाम है, यानी कि इसको 2 टुकड़ों में आपका एग्ज़ाम होगा, प्री और मेन। प्री जो है आपका वो फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, और जो मेन है वो आपका मार्च या फिर अप्रैल 2025 में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी कि जल्द से जल्द आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। अब इसके लिए आपके पास कहाँ कहाँ वैकेंसियाँ, किस सर्कल में वैकेंसियाँ अवेलेबल हैं, उसके लिए आपकी कौन सी स्टेट में क्या है, लैंग्वेज उसके लिए क्या है, कैटेगरी क्या है, और उसके बाद PWBD एक्स क्या है, SC SC कैटेगरी क्या है, ये सब कुछ क्या है, इसकी पूरी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एक्स और एस, इसका मतलब यहाँ पर है कि एक्स सर्विसमैन, यानी कि एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन में फिर से 2 कैटेगरियाँ हैं, एक्स मतलब एक्स सर्विसमैन और DFS मतलब डिसेबल एक्स सर्विसमैन। इसके लिए आप यहाँ नीचे नोटिफिकेशंस देख सकते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर किया गया है। यानी कि XX का मतलब है एक्स सर्विसमैन और DXX का मतलब है डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन या डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। यानी कि अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये जो वैकेंसियां हैं ये एक्स सर्विसमैन या उनके डिसेबल्ड, यानी कि जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है या डिपेंडेंट है उनके लिए रिजर्व हैं। ये एक्स सर्विसमैन के लिए, डिपेंडेंट के लिए। इसी तरह यहाँ पर ये एक्स सर्विसमैन के लिए, डिसेबल्ड के लिए। ये जो ब्लॉक हैं ये उनके लिए वैकेंसियाँ अवेलेबल की गई हैं। यहाँ पर आप अपनी स्टेट में जो अवेलेबल हैं उनकी वैकेंसियों की यहाँ से आप डिटेल्स डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसियाँ उसके लिए यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं, चंडीगढ़ पंजाब में एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 56 वैकेंसियाँ और डिसेबल्ड के लिए 25 वैकेंसियाँ रिजर्व रखी गई हैं। इसी तरह यहाँ पर सभी की उनकी डिटेल्स के सामने जो बताया गया है, वहाँ पर आप आसानी से आकर चेक कर सकते हैं कि कितनी वैकेंसियाँ अवेलेबल रखी गई हैं। अगर हम इसमें सीधी सीधी बात कर लें यहाँ पर, तो आपको 1361 प्लस में आपको 600 वैकेंसियाँ यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। यानी कि अभी आपके पास में 1961 वैकेंसियाँ जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखी गई हैं, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा एक्स सर्विसमैन को जल्द से जल्द मिलने वाला है। तो इस नोटिफिकेशंस को आप एक बार बारीकी से पढ़ें और ज़रूर भरें। बाकी मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आज आपके सामने बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले किन चीज़ों को ध्यान रखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं जो एज का है। यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 को एज को काउंट किया गया है। यहाँ पर आपकी एज जो है वो 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 अप्रैल 2024 को। ये सिर्फ उनके लिए हैं जो सिविल में जो अभी बच्चे ट्राई कर रहे हैं उनके लिए हैं। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से क्राइटेरिया दिया गया है, यानी कि जो एक्चुअल जो आपने सर्विस की है उसका +3 ईयर प्लस में 8 ईयर डिसेबल्ड के लिए, और SC एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से रखा गया है। यानी कि मैक्सिमम आपके लिए यहाँ पर 50 साल तक का एज रखा गया है। सपोज करो कोई सिपाही अगर 17 साल नौकरी करके आता है तो वो, और उसके बाद में 20 साल उसके लिए अलग से, प्लस में 3 ईयर उसको छूट दिया गया है। यानी कि आप 40 ईयर्स तक इसके लिए मोटा मोटा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो बात बचती है यहाँ पर 8 ईयर डिसेबल्ड के लिए है, तो आप 48 तक अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए मतलब आप अगर SC BC से आते हैं तो उसके साथ 2 और, तो मैक्सिमम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 ईयर्स तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस हिसाब से आप नौकरी करके आते हैं वो पूरा, प्लस उसके बाद उसमें 20 ईयर्स और ऐड कर देने से जो आपकी एज बनती है वहाँ तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आगे बात करते हैं इसमें जो दूसरी, अब इसमें हम मोटी मोटी चीज़ों को आज कवर करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है जिसमें पूरी डिटेल्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर इसमें एक्स सर्विसमैन की जो डेफिनेशंस है उसके बारे में बताया गया है। यानी कि इसके लिए मिनिमम आपको 15 साल नौकरी करनी अनिवार्य है। अगर आप नौकरी पर हैं तो आपके पास में 1 साल का मौका दिया जाता है। आप NOC लेके इसके लिए अप्लाई करें और 1 साल बाद आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये इसमें लिखा गया है। उसके बाद इसमें जो स्टेट वाइज हैं उसका मीडियम क्या है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे हरियाणा वालों के लिए यहाँ पर आप देख
देख सकते हो इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी इन तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली वाले इंग्लिश हिंदी में कर सकते हैं, बिहार वाले इंग्लिश हिंदी उर्दू किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका सिलेक्शन होगा वो दो तरीके से होगा। पहले फेज़ में जो कंप्लीट करेंगे वो इसके बाद मेन फेज़ को अटेंड करेंगे। इसके लिए जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो इंग्लिश, उसके बाद न्यूमेरिकल और उसके बाद रीजनिंग, इन 3 में होगा। यहाँ पर आपको 30-30, 35-35 नंबर के एग्जाम होगा। पहला एग्जाम जो इंग्लिश का होगा लैंग्वेज का वो 30 का, फिर 35-35 इस तरीके से आपके पास 100 नंबर का होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे, आपको मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो सेकंड एग्जाम होगा उसमें आपके जनरल अवेयरनेस होगी, फाइनेंस की, इंग्लिश की और आपका QA का एग्जाम होगा। इसके बाद रीजनिंग होगी। इस तरीके से आपके पास में टोटल 190 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें आपको 200 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। जब आपका 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो इस प्रकार आप इसमें ध्यान दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो नेगेटिव मार्किंग में नंबर ना कटवाएं। इसके बाद इसमें कुछ और छोटी छोटी चीज़ों की बात करें तो इसमें जो आपका पे स्केल रहने वाला है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर 24050 यानी कि 24,050 से लेकर आपका जो स्केल है उसमें जो बढ़ोतरी रहेगी, अलग अलग 3 तरीके से इसमें स्केल रहेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इसके साथ 2 एडवांस इंक्रीमेंट दिए जाएंगे। बैंक में मैक्सिमम होता क्या है कि आप जिस पे स्केल से आते हो उसी का पे प्रोटेक्शन एक्स सर्विसमैन को दिया जाता है, यानी कि आप जिधर आर्मी से आएंगे वही पे आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 2 एडिशनल इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, यानी कि ये एक्स सर्विसमैन के लिए सोने पे सुहागा हुआ। एक तो नौकरी, ऊपर से उसको ग्रेजुएट होने पर डबल बेनिफिट्स यहाँ पर दिया जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं फीस के लिए तो यहाँ SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर नील, आपको कोई फीस नहीं देनी है। जबकि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 750 रुपये देनी है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। आपको इसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये साइट है, यहाँ पर आप जाकर इस पर मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें। उसके बाद में आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। जो बेसिक डिटेल्स हैं वो इसमें पूछी जाएंगी, वही आपने उसमें फिलअप करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो थंब है, लेफ्ट थंब है, उसका इंप्रेशन लगाया जाएगा। इसके लिए आपके पास में एक फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो होना चाहिए, जिसमें ध्यान देना है कि आपने वाइट बैकग्राउंड होना अनिवार्य रखा गया है। जो सिग्नेचर हैं वो आपके ब्लैक पेन से सिग्नेचर करने हैं। लेफ्ट हैंड का इंप्रेशंस लगाना है। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशंस जो आपने देना है वो इसमें अनिवार्य रखा गया है, जो यहाँ आप देख सकते हैं। ये आपने हाथ से लिखना हाई, इसके बाद आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट ऑफ बर्थ और ये सेम टू सेम आपने हाथ से लिखना है और इसको लिख के रेडी कर लेना है। यानी कि ये आपके पास में तीसरा, पहला आपका फोटो, दूसरा आपके पास में आपके सिग्नेचर ब्लैक पेन से, तीसरा आपके पास में आपका थंब इंप्रेशन और चौथा आपके बाद में डिक्लेरेशन। यानी कि आपके पास में ये चीज़ें जब फॉर्म भरते हैं उस समय पहले ही इसको आपने रख लेना है। उसके बाद ही आपने अपना फॉर्म भरना शुरू करना है। फॉर्म में कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है, या आप किसी नज़दीकी सेंटर में जाकर आप उस फॉर्म को भरवा सकते हैं। इसके बाद में आपके सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाले हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पूरी एक लिस्ट जारी की गई है। आपके उसमें कोड स्टेट वाइज दिए गए हैं और जहाँ आपके स्टेट में सेंटर अवेलेबल हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। आप इसमें से आप अपना कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने जो आपके स्टेट है उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जहाँ अवेलेबल हैं आप उसमें से इसको सिलेक्ट करके अपना सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो आपका फ़ोटो है उसका साइज़ यहाँ पर दिया गया है 4.5 से 3.54 होना अनिवार्य है। जो फ़ोटो होगा वो रिसेंटली फ़ोटो होना चाहिए। उसके बाद जो है इसके अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो फ़ोटो का वाइट बैकग्राउंड होना अनिवार्य रखा गया है। अच्छा साफ़ सुथरा फ़ोटो होना चाहिए, फ्लैश नहीं आनी चाहिए। उसका जो पिक्सल्स है वो उसका रखना अनिवार्य है। उसके बाद जो 20 KB से 50 KB में होना ज़रूरी रखा गया है। इसके बाद में हम सिग्नेचर्स की बात करते हैं। तो इसी प्रकार सिग्नेचर्स को भी आपने ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है वाइट पेपर के ऊपर। उसके बाद जो सिग्नेचर होंगे 140x60 पिक्सल्स में होने अनिवार्य हैं। जो इसके जो साइज़ है वो 10 KB से 20 KB में होना अनिवार्य रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं थंब इंप्रेशंस की। इसी प्रकार या 240x240 पिक्सल होना चाहिए। ये यहाँ पर साइज़ बताया गया है। इससे ज़्यादा हाइट एंड विड्थ नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हो। उसके बाद आपके पास जो फाइल है वो JPG होनी चाहिए। जो आप डिक्लेरेशन लिखेंगे उसकी भी इसी तरीके से सब कुछ यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि इसमें आपका होना अनिवार्य है। आप देख सकते हैं ये अंडरटेकिंग है जो कि आर्मर्ड फोर्सेस पर्सन्स ने देनी है, जो अभी रिटायरमेंट नहीं हुए हैं या 1 साल के अंदर रिटायरमेंट होने वाले हैं। वो अपना एक डिक्लेरेशन देंगे। ये डिक्लेरेशन देने के बाद ये वो आसानी से जॉब पा सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि
ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन के लिए नहीं है, उनके लिए भी है जो सर्विंग पर्सन्स हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना इस फॉर्मेट को अंडरटेकिंग को देने के बाद इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशंस में एसबीआई ने लेटेस्ट जो जानकारी जारी की है, जो वैकेंसियां अवेलेबल हैं, उसकी पूरी डिटेल्स आपके सामने खोल के रख दी है। और ये एक्स सर्विसमैन के लिए एक नए साल पर एक बहुत अच्छा मौका दिया है। उसके साथ साथ में दो आपको एडिशनल इंक्रीमेंट का भी फायदा मिलेगा, साथ में पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि आप एसबीआई में क्लर्क के लिए अप्लाई करके यहाँ पर अपनी जॉब ले सकते हैं। आशा करूँगा यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे को कमेंट्स करके बता सकते हैं। हमारा स्टाफ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में आपकी हेल्प करेगा। इस प्रकार आप उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए जानकारी पूर्वक रहा होगा, तो आप जल्द से जल्द आप फॉर्म भरें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।